गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन की क्लास है, चैप्टर नंबर अपन 10 पढ़ रहे थे। उसमें मैम ने आपको बताया था क्लीन सराउंडिंग के बारे में। लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसमें मैम ने बताया था, एग्जाम्पल बताए थे और इसकी डेफिनेशन बताई थी। इसकी डेफिनेशन है वेस्टेज दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड नेचुरली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकने वाले कचरे को बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज यानी कचरा कहा जाता है। इसमें मैम ने आपको एग्जाम्पल बताए थे फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट पील, पेपर एंड ड्राइड लीव्स। आज का अपन का है टॉपिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वेस्टेज दैट cannot be destroyed naturally are called non-biodegradable wastage. Wastage that cannot मतलब कि ऐसा कचरा जिन्हें प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे मैम ने आपको बताया था बायोडिग्रेडेबल में जैसे फूड है, वेजिटेबल है या फ्रूट पील्स है, जो इनका कचरा वगैरह होता है वो क्या करते हैं, जैसे अपन ने फ्रूट वगैरह खाया है, वो आज पड़ा है कल पड़ा है, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप क्या हो जाता है, वेस्टेज यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि जो इसका जो वेस्टेज होता है, कचरा होता है, वो प्राकृतिक रूप से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। डेफिनेशन में वेस्टेज दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नेचुरली आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ऐसा कचरा जिन्हें प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपशिष्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स देखते अपन, अगर वो 1 साल 2 साल पड़ी रहेगी तो भी अपने आप क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी नहीं होगी। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या होता है कि बहुत सालों तक पड़ा रहेगा लेकिन वो डिस्ट्रॉय यानी नष्ट नहीं हो सकता है। एंड ग्लास, कांच की ग्लास वगैरह होती है, तो ये क्या है, नेचुरली यानी अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय होंगे लेकिन कुछ साल लगेंगे। इसीलिए ये कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक एंड ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली एंड रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम। क्या होता है कि वे आसानी से विघटित नहीं हो सकते हैं, वे आसानी से डिकम्पोज इजीली यानी आसानी से विघटित नहीं हो सकते हैं। एंड रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या करें, लंबे समय तक पड़े रहते हैं या लंबे समय तक ये जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स है, ग्लास है, ये लंबे समय तक पड़े रहेंगे, अपना आप आसानी से नहीं विघटित होते हैं यानी डिकम्पोज नहीं होते हैं। Thus they block the natural cycle. इस प्रकार वे प्राकृतिक चक्रों को क्या करते हैं, अवरुद्ध कर लेते हैं। अब जैसे बायोडिग्रेडेबल में अपन ने पढ़ा है वेस्टेज है, फूड है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट पील है, पेपर है, ड्राइड, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, तो क्या होता है, नेचुरली अपने आप हो जाएंगे, अपन को करना भी नहीं पड़ेगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में वेस्टेज में क्या है, पॉलीथीन बैग्स है, जो प्लास्टिक एंड ग्लास है, ये लंबे समय तक पड़े रहेंगे और आसानी से विघटित नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होंगे। तो क्या होगा, ये जो प्राकृतिक चक्र है अपन का, जो नेचुरल क्या है साइकिल है, नेचुरल साइकिल में क्या है, फिर ये क्या करेंगे, उस चक्र को अवरुद्ध कर लेंगे। तो अपन ने दोनों बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का भी पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जाम्पल पढ़े, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज भी पढ़ा और उसके एग्जाम्पल पढ़े। थैंक यू।